हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं असाइनमेंट नंबर 7 ऑफ जीओसी 1 जो कि बेस्ड है एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड में। तो 2 से 3 लेक्चर हम लोगों ने रखा था डिटेल करने में एरोमेटिसिटी कंपाउंड को, तो वो 1 बाय 1 केसेस जो है वहां पे हम लोग जो है डिस्कशन में रखे हैं। तो आइए बात करते हैं जीवन क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है। इसमें उन्होंने बोला है कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी। हम लोग को पता करना है कि एरोमेटिसिटी क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग ने पहले भी मेंशन किया कि एक स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस है। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, या मैं मोर एप्रोप्रिएटली बोलूं तो साइक्लिक रेजोनेंस है, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस है। ठीक है, तो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए अगर कंपाउंड एरोमेटिक है, तो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करे। तो इन दैट केस बोला गया था कि दिस सिस्टम शुड बी साइक्लिक, और इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल सकती है ड्यू टू दिस रेजोनेंस। साइक्लिक होना जरूरी है, सिस्टम का प्लेनार होना जरूरी है। अब यहां पे मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्लेनार में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एटम इन्वॉल्व है साइक्लिक कॉन्जुगेशन के अंदर, उनको एक सेम प्लेन में रहना जरूरी है। उसके अलावा अदर जो एटम है वो प्लेन में रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है। जो एटम साइक्लिक कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व है दैट शुड लाइज इन द सेम प्लेन, या एक तरीके से और भी वे से बोला जा सकता है कि द एटम इन्वॉल्व इन द साइक्लिक रेजोनेंस शुड बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये जो है प्लेनार की क्राइटेरिया हो गई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये होते हुए भी अगर ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करेगा तो हम लोग एरोमेटिक में नहीं रखेंगे। दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, या इसको और वे से बोला जाता है ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n की वैल्यू जहां पे 0 हो सकती है तो 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 पेयर। अगर 2 रखोगे तो यहां पे आ जाएगा, सॉरी 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली 2 एंड सो। ठीक है, तो ये आपका जीवन का केस है। G2 में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको क्लासिफाई करना है कि द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। अब सिंपल सा केस आता है कि यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे जेईई एडवांस में। कैसे? तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पूछ देगा, हाउ मेनी कंपाउंड आर एरोमेटिक, हाउ मेनी कंपाउंड आर एंटी एरोमेटिक, हाउ मेनी कंपाउंड आर द नॉन एरोमेटिक। उसके साथ साथ और भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। जैसे एंटी एरोमेटिक के केस में ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कंपाउंड इज गोइंग टू बी अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो उसी बेसिस पे अगर आप जो है इसको अप्रोच करो, पहले देखते हैं हम लोग क्राइटेरिया कौन कौन से फुलफिल करना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए विथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास जो है सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनार है और 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट सिस्टम इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। और इन दोनों में अगर कोई भी कंपाउंड फिट नहीं बैठता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, उसको हम लोग जो है नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में रख देंगे। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट वन जो कि वेल फेमस मॉलिक्यूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज द पाइरोल मॉलिक्यूल। पाइरोल आपको जो है GOC2 में भी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस का पार्ट होगा। दिस सिस्टम इज साइक्लिक, सिस्टम इज प्लेनार एंड द सिस्टम हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। करेक्ट ना? दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज आवर फ्यूरॉन। ये भी साइक्लिक है और प्लेनार है और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस सिस्टम इज आल्सो गोइंग टू बी एरोमेटिक। सिमिलरली नेक्स्ट दैट इज थायोफिन। तो थायोफिन की कैटेगरी भी वही है, सिस्टम इज साइक्लिक, सिस्टम इज प्लेनार एंड सिस्टम हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक इन द नेचर। नेक्स्ट दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। दिस इज द साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। अगर इसकी बात करें वही सेम कहानी है, साइक्लिक, प्लेनार एंड दिस हैव द 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए इसमें। क्वेश्चन में देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, लगेगा कि एरोमेटिक है या नहीं। देखो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस का पार्ट होगा, ये एटम sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कार्बोकैटायन पे sp2 या sp हो सकते हैं, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो सिस्टम इज साइक्लिक, सिस्टम इज प्लेनार विद 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस सिस्टम इज आल्सो गोइंग टू बी एरोमेटिक इन द नेचर। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए आप, ये यहाँ पे भटक कर आ गया, आगे चल के डिस्कशन में आएगा ये वाले भी सिस्टम, जिसको हम लोग एक्सोसाइक्लिक सिस्टम में कंसीडर किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो यहाँ पे निगेटिव दे दूं, इसको पॉजिटिव दे दूं, तो होगा क्या कि ये भी सिस्टम एरोमेटिक होगा, ये भी सिस्टम एरोमेटिक होगा। तो अगर दोनों रिंग एरोमेटिक है, वी कैन कंसीडर दिस ओवरऑल सिस्टम इज द एरोमेटिक इटसेल्फ। अब नेक्स्ट देखिए आप, तो नेक्स्ट ये आपका वेल फेमस मॉलिक्यूल दैट इज पिरिडीन। पिरिडीन के केस में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रहे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टीज है पाइरोल और पिरिडीन को ज्यादा बेसिक बना देता है पाइरोल के रिस्पेक्ट में।
This lone pair is not part of resonance, rather this 6 pi electron will be part of resonance. We can consider this system is cyclic, this system is planar, and this have the 6 pi electron. This is going to be aromatic in the nature. Now moving to next question, that is cyclobutadiene. In the case of cyclobutadiene, what we are going to observe, this system is cyclic, planar, but this have the 4 pi electron. Even pair of pi electron, that is going to consider, we are going to consider this compound as the anti-aromatic. ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा. सिमिलरली आप देखो नेक्स्ट केस, ये भी कहानी कुछ ऐसे ही है. तो ये साइक्लिक है, प्लेनार है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है. दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक. ठीक है. नेक्स्ट देखिए आप, ये वाला अगर सिस्टम की बात करें तो इसमें तो अगर देखो तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, लाइक दिस. तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज है. दिस विल बी नॉट अ लाइज इन वन प्लेन. sp3 हाइब्रिडाइज है, एक प्लेन में नहीं लाइज करेगा. तो दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी नॉन एरोमेटिक. नेक्स्ट आप देखिए, तो ये आपका डबल बॉन्ड है. इसमें मैंने बोला था ये भी एक्सोसाइक्लिक वाले केस है. तो अगर इस पाई बॉन्ड को मैं शिफ्ट करूं ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये सिस्टम एरोमेटिक होने जा रहा है. सिमिलरली आप ये केस कंसीडर कर लो. ठीक है. इसमें भी वही है, शिफ्ट किया जाए पॉजिटिव चार्ज. तो दिस हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक. तो देख सकते हो इसी में मिल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एरोमेटिक. ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और रिपीटेटिव मैनर में पूछे हुए हैं. हर दूसरे जो है 1 साल के गैप के बाद जो है आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है, सेम तरीके के क्वेश्चन कि हाउ मेनी कंपाउंड्स विल बी एरोमेटिक इन द नेचर. ठीक है. तो ये रहा आपका पार्ट फर्स्ट से. पार्ट सेकेंड की तरफ चलते हैं. ठीक है. तो ये रहा आपका पार्ट फर्स्ट. पार्ट सेकंड की तरफ देखते हैं. पार्ट सेकंड में क्या क्या क्वेश्चन है. ठीक है. तो जीवन में क्या बोला है कि हाउ मेनी कंपाउंड्स इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है. यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया. अगर एरोमेटिक पूछा रहता तो कुछ और ऑप्शन होते हैं. यहां पे बोला गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. तो अगर बात करें फर्स्ट 1 बाई 1 कंसीडर करते हैं, तो इस सिस्टम को देखो तो दिस इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. This system is going to be anti-aromatic in the nature. Next आपका फ्यूरान मॉलिक्यूल दिया है. तो फ्यूरान के केस में क्या होगा, तो फ्यूरान is going to be aromatic compound. बट आपसे बोला है कि we have to find out aromatic hydrocarbon and this compound is not a hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन although aromatic है but not hydrocarbon. प्रॉब्लम ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इस वजह से मैं इसको नहीं कंसीडर कर सकता हूँ. नेक्स्ट देखिए आप, तो नेक्स्ट आपका वेल फेमस मॉलिक्यूल नेफ्थलीन. नेफ्थलीन आपने सुना होगा, नेफ्थलीन बॉल्स यूज किए जाते हैं. दिस इज द नेफ्थलीन मॉलिक्यूल. दिस सिस्टम इज एरोमेटिक और साथ साथ में चूंकि ये केवल कार्बन हाइड्रोजन कंटेन किया हुआ है, इस वजह से इसको हाइड्रोकार्बन बोल देंगे. नेक्स्ट लास्ट वाला जो केस है पिरिडीन मॉलिक्यूल. तो इस केस में क्या है देखिए आप, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया. तो सिस्टम तो एरोमेटिक है, हम लोग ने अभी मेंशन किया एरोमेटिक है, बट दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन. दिस इज एंटी एरोमेटिक बट हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाता है, दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर G1. देन G2 की बात करें, G2 के केस में तो आइडेंटिफाई द एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है. आपको एरोमेटिक कंपाउंड क्लासिफाई करना है कि कौन सा एरोमेटिक होगा. ठीक है. तो आप इस केस में देखिए कुछ इस तरीके से पहला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया हुआ है. यहाँ पे डबल वन, यहाँ पे डबल वन, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है. प्रॉब्लम है इसमें क्या कि ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज है. ठीक है. ये सिस्टम रेजोनेंस में, यहाँ पे रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा इस पॉइंट पे आके. रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, साइक्लिक रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल. वैसे रेजोनेंस पॉसिबल है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं पॉसिबल. इस वजह से दिस कैन नॉट बी एरोमेटिक कंपाउंड. दिस कैन नॉट बी एरोमेटिक कंपाउंड. नेक्स्ट आप देखिए जो कि वेल फेमस हेवी कंपाउंड है जिसको हम लोग एजुलिन बोले थे. ठीक है. डबल, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से 5 मेंबर रिंग. इसको माना जाता है कि ये पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. पोलर फॉर्म में इसलिए कि जब ये पोलर फॉर्म में जाएगा तो दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएंगे. हम लोग इसके स्ट्रक्चर पर डिस्कस किए थे. दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एजुलिन. लेकिन अगर ओवरऑल कंसीडर करना है तो आप उस क्लोज लूप को कंसीडर करो, लॉन्गेस्ट क्लोज लूप को. ठीक है. पाई इलेक्ट्रॉन के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ दिस सिस्टम इज एरोमेटिक. ठीक है. वैसे ही अदर केसेस भी देखते चलते हैं. 5 मेंबर रिंग को ज्वाइन किया है लाइक दिस, इसको बोलते हैं पेंटालीन. ठीक है. डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड. ये क्या एरोमेटिक होगा?
1 2 3 4 5 6 7 8 दिस सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ दिस सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें, ये भी वही कहानी है, एक्सोसाइक्लिक वाला केस है। तो अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक भी करूं तो निगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। तो अब ऐसा कैसे कि एक तो एरोमेटिक हो जाएगा बट एक एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ओवरऑल कंपाउंड के बारे में हम लोग नहीं कुछ बोल सकते। अगर दोनों एरोमेटिक होते तब बोला जा सकता था कि दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, बट इसमें से एक एंटी एरोमेटिक हो गया, एक एरोमेटिक हो जाए, तो इन दैट केस हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। तो आइए देखते हैं G3। ठीक है, क्लियर है? इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? दैट इज बी। G3 में देखिए तो बोला गया है एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विथ सूटी फ्लेम बिकॉज। जो एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर लैब में इसको टेस्ट करना है एरोमेटिक कंपाउंड का, तो देखोगे ये सूटी फ्लेम जनरेट करता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है, दे हैव द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। ऐसा कोई नहीं है कि रिंग स्ट्रक्चर होगा तो सूटी फ्लेम ही देगा। देन दे हैव द रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, नहीं गलत है। दे रेजिस्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर, नहीं ऐसा नहीं है, रिएक्ट करेंगे। एंड दे हैव रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, बिल्कुल हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है, तो इस वजह से कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता है। तो आप क्या देखते हो कि जो है, अगर फ्लेम देखोगे आप सूटी फ्लेम में क्या होगा कि अलोंग विथ फ्लेम जलता रहेगा और जो है कार्बन ब्लैक रिलीज होगा। इसकी वजह से सूटी फ्लेम आता है। जब आप लैब में इसको बंद करोगे, जब भी एरोमेटिसिटी का टेस्ट करना होगा आपको लैब में, तो आप उसको पहले बंद करोगे स्पैचुला में लेके। तो इन दैट केस क्या देखोगे कि जो है जो बर्निंग होगा, बर्निंग के साथ सूटी फ्लेम जनरेट होगा ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन। अब इनकम्प्लीट कंबस्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द एरोमेटिक सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ दैट the incomplete combustion will takes place and we are going to observe the sooty flame during the combustion. So this in this case D option will be correct for the G3 question. ठीक है, तो ये रहा हम लोग का असाइनमेंट नंबर 7।